हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप सभी को सूरज एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहूँगा। इससे पहले दोस्तों गुलाम वंश और खिलजी वंश कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने ये दोनों सेशन अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, कंप्लीटेड है ये दोनों सेशन। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों से। देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं। खिलजी डायनेस्टी के समाप्त की बाद, यानी कि खिलजी डायनेस्टी के पतन के बाद एक नया वंश उभर कर आया है, तुगलक वंश। दोस्तों तुगलक वंश, ये तुगलक वंश को 3 स्टेज में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों कितना, 3 स्टेज में पढ़ने वाले हैं। पहला गियासुद्दीन तुगलक से स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद पढ़ने वाले हैं। और आखिरी में पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। देखिए दोस्तों, तुगलक वंश स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश का जो रूलिंग पीरियड रहा 1320 ईस्वी से लेकर 1414 तक। दोस्तों इसका रूलिंग पीरियड कितना तक रहा? 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। दोस्तों जैसे आपको बताए थे कि दिल्ली सल्तनत में हम लोग कुल मिलाकर 5 डायनेस्टी, 5 वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंत में लोधी वंश। तो दोस्तों सबसे पहले टाइम पीरियड, अगर रूलिंग पीरियड की 5 वंशों में से अगर सबसे कम रूलिंग पीरियड बताया जाए तो आपको बताए थे खिलजी वंश का सबसे कम रूलिंग पीरियड रहा था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तुगलक वंश जो है, तुगलक वंश का सबसे दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल, यानी कि सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का रहा। इसका टाइम पीरियड देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसका फाउंडर, संस्थापक दोस्तों कौन है? गियासुद्दीन तुगलक हुआ करता है। इसका संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक। ध्यान दीजिएगा, इसका एक्चुअल नाम गाजी मलिक हुआ करता है। देखिए दोस्तों, इसका गियासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड रहा 1320 ईस्वी से लेकर 1325, यानी कि कुल मिलाकर 5 साल ये अपने शासक के रूप में गद्दी पर बैठे हुए थे। दोस्तों इसका एक्चुअल नाम गाजी मलिक। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िए। अगर आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन से लेकर अगर काफ़ी आप सीरियस है, अगर आप सीरियस है तो पढ़िए। हेल्थ के मामले से नहीं दोस्तों, पढ़ाई के मामले से अगर सीरियस है तो आप ये सेशन आपके लिए बहुत नॉलेजेबल, बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। देखिए दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद सिटी का निर्माण किया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि तुगलकाबाद सिटी का निर्माण दिल्ली सल्तनत में से किस शासक ने किया था? तो दोस्तों तुगलकाबाद सिटी का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। दिल्ली में सिंचाई के लिए नहरें बनाने वाला यहाँ प्रथम सुल्तान थे। यानी कि दिल्ली में सिंचाई के लिए नहर बनवाने वाला, नहर कर लीजिएगा, नहरें, इसको नहर पढ़िएगा, नहरें बनवाने वाला यहाँ प्रथम सुल्तान थे। लेकिन अगर आपको इस तरीके से सवाल बने, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा किनके रूलिंग पीरियड में सबसे ज़्यादा नहर बनवाया गया? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश के शासक था। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा नहरें बनवाया गया। देखिए दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे जोना खां को तेलंगाना अभियान पर भेजा। यानी कि गियासुद्दीन तुगलक अपने बेटे जोना खान को कहाँ भेजा दोस्तों? तेलंगाना अभियान पर भेजा। दोस्तों यही जोना खान इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध होगा, आगे चलकर हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, जब जोना खान को भेजा गया तब तेलंगाना के वारंगल को जीतकर, यानी कि दिल्ली सल्तनत में मिलाया। किसने दोस्तों? जोना खान ने तेलंगाना के वारंगल शहर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। तो जब तेलंगाना अभियान को जब जीत लिया था तो दोस्तों उसका पापा यानी कि गियासुद्दीन तुगलक बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्न हुई। इसीलिए
गियासुद्दीन तुगलक ने जोना खान को क्या कहा, उलूग खां की उपाधि दी, उलूग खां की उपाधि दी थी, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, गियासुद्दीन तुगलक हजरत निजामुद्दीन औलिया के समकालीन हुआ करते थे। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देने का प्रयास कीजिए कि गियासुद्दीन तुगलक हजरत निजामुद्दीन औलिया के समकालीन हुआ करते थे, ध्यान दीजिएगा। 1325 ईस्वी में रिवोल्ट ऑफ बुरागा खान, यानी कि इन बंगाल में बुरागा खान का युद्ध हुआ, यानी कि रिवोल्ट हुआ। तो दोस्तों इस युद्ध को नियंत्रित करने के लिए खुद गियासुद्दीन तुगलक वहाँ पहुँचे। तो दोस्तों इसके अगर बैकग्राउंड की बात करें, जब दिल्ली सल्तनत पर गियासुद्दीन तुगलक बैठा तो उस समय हजरत निजामुद्दीन औलिया से थोड़ा डिस्प्यूट हो गई थी। इसलिए इस रिवोल्ट के दौरान गियासुद्दीन तुगलक एक संदेश भेजा था हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास कि दिल्ली से तुरंत भाग जाइए, यानी कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से तुरंत फरार हो जाइए, क्योंकि आते ही उसको उन्हें मृत्यु दंड दी जाएगी, यानी कि हजरत निजामुद्दीन औलिया को मृत्यु दंड दी जाएगी आते ही। तो दोस्तों तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक इंटरेस्टिंग बात बोला था, ध्यान रखिएगा। उसने कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्त, हनूज दिल्ली दूर अस्त। इसका मतलब था दोस्तों अभी दिल्ली दूर है, यानी कि कुछ नहीं होगा। तो एग्ज़ाम में ये भी सवाल बनता है किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है, तो यह बात दोस्तों हजरत निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कही गई थी। तो इसलिए ये बात को कहा था अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी की थी कि वह अब दिल्ली वापस लौटकर नहीं आ पाएगा, कि जब गियासुद्दीन तुगलक रिवोल्ट ऑफ बुरागा खां गया तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने भविष्यवाणी की कि वह गियासुद्दीन तुगलक अब दिल्ली वापस लौट कर नहीं आएगी, वहीं पर उसका अंत हो जाएगा। दोस्तों ये बात भविष्यवाणी की गई थी। तो दोस्तों यही हुआ, जो भविष्यवाणी की गई वही हुआ। जब रिवोल्ट ऑफ बुरागा खां समाप्त हुआ तो तुगलकाबाद में गियासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए, उसका स्वागत करने के लिए एक वहाँ पर एक लकड़ी का आलीशान बनवाया गया। तो जब लकड़ी का आलीशान बनवाया गया तो वहाँ रेस्ट करने के लिए पहुँचा तो एक संकट दुर्घटना घट चुकी थी दोस्तों। अचानक लकड़ी का महल गिरने के वजह से गियासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हो गई थी। यह एक बहुत सारे इतिहासों का मानना था दोस्तों, यहाँ एक संकट था, यहाँ दुर्घटना अचानक हुआ। लेकिन दोस्तों कुछ इतिहासकारों का मानना था कि यहाँ एक साजिश थी, यहाँ रची गई घटना थी जो निजामुद्दीन औलिया और उनका बेटा जोना खां द्वारा रची गई थी। दोस्तों अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें।